एक बहुत ज़रूरी वाला डिस्क्लेमर। इस वीडियो में कही गई बातें, प्रस्तुत किए गए विचार सिर्फ और सिर्फ शो में दिखाई गई सिचुएशन, कंटेस्टेंट की बातें, उनके एक्शन, रिएक्शन, क्रोनोलॉजी और शो निर्माताओं और होस्ट के द्वारा किए गए बड़े बड़े दावे और वादों पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ शो में घटित हुई घटनाओं का विश्लेषण करना है, ना कि किसी होस्ट, कंटेस्टेंट या उनके फैंस को खुश करना या नाराज़ करना। नमस्कार। जैसा कि हमने कल बात की थी कि एक दिन पुराने एपिसोड में प्रतीक जो था उसने युद्ध की दुंदुभी बजा दी थी कि भैया वो जो रेटिंग मिली है या रिपोर्ट कार्ड जो मिला था घर वालों को वो बिलो एवरेज था, मतलब ठीक ठाक था। तो प्रतीक ने घोषणा कर दी थी कि वो अगले दिन लड़ाई लड़ेगा, भैंस की आंख, मारा मारी हो, ये हो वो हो, अपने को तो करना है। और इस एपिसोड में यानी कि जो लेटेस्ट एपिसोड था इसमें प्रतीक ने घोषणा कर दी कि शो फ्लॉप हो, बकवास जाए, एंटरटेनमेंट नहीं मिले, इससे अच्छा है प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दो, झगड़ा करो। तो प्रतीक ने जो झगड़ा किया है उससे एक चीज तो साबित हो गई कि ये जो झगड़ा था ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये वेल प्लान्ड एंड प्री प्लान्ड झगड़ा था। और लेकिन आप यहां अगर ध्यान से पढ़ेंगे कैप्शंस, जब ये एपिसोड रिलीज हुआ तो वूट वालों ने जो कैप्शंस दिए हैं आप पढ़ सकते हैं। कैप्शंस में एक चीज लिखी है कि इस झगड़े में जो कुछ हुआ दैट विल ब्लो योर माइंड, यू नो, ब्लो योर माइंड। भाई ब्लो योर माइंड तो ऐसी चीज में होता है जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं हो। जब हमें पहले से पता था कि ये चीज होने वाली है तो ये ब्लो योर माइंड वाला कॉन्सेप्ट तो समझ से परे है। आप देखें किस कदर मेकर्स यहाँ पर एक छोटी सी चीज को या एक ऐसी चीज जो कि सबको पता है कि होने वाली है लेकिन उसको बड़ा चढ़ाकर ब्लो योर माइंड एंड बिगेस्ट ब्रॉल इन द टाउन करके कैप्शन दे देते हैं। इसके बाद इनके जो पीआरस हैं वो इस चीज को जस्टिफाई करेंगे और फिर आपसे ट्विटर पर पूछेंगे कि हु वाज राइट इन द फाइट। प्रतीक के लिए लाइक करो, जीशान के लिए आरटी करो और फॉलो करो, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह से ये जो ट्विटर पे लोग चलाते हैं अपनी अपनी दुकानें, आप उस चीज़ को समझें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ना रिपोर्ट कार्ड रियल होता है, ना वोटिंग रियल होती है, या सब कुछ वेल प्लान्ड एंड वेल स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन मेकर्स अपने ब्लंडर्स को छुपाने के लिए बाहर पीआर, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स और शो के अंदर होस्ट को खड़ा कर देते हैं, जैसे कि सलमान खान जो हमेशा ये कहते हैं कि बिग बॉस जैसा शो कोई स्क्रिप्ट नहीं कर सकता, इट कैन नॉट बी स्क्रिप्टेड। और करण जौहर ने तो पिछले वीकेंड गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया था, दिस इज अ रियलिटी शो दिव्या, दिस कैन नॉट बी स्क्रिप्टेड और थिंग्स कैन नॉट बी वेल प्लान, इट इज रियलिटी शो। लेकिन मेकर्स की बड़ी बड़ी बातों की जो हवा है वो कंटेस्टेंट ही निकाल रहे हैं। देखिए, जब ये दिव्या, पिछले वीक की बात है, जब ये जीशान और उर्फी जो कि 2-3 सालों से दोस्त ने, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो भी करते हैं और जानते भी हैं, जीशान को भी पता था कि भैया उसे आगे टिकना है तो उर्फी का साथ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उर्फी जाने वाली थी। तब हमने दिव्या के मुंह से एक बात सुनी थी कि यार वो यहाँ जोड़ी ब्रेकर बन के नहीं आना चाहती है, वो शिफ्ट नहीं करेगी या किसी पार्टनर से जो ऑलरेडी कनेक्शन में है वो उनकी जोड़ी नहीं तोड़ेगी। इस एपिसोड के स्टार्ट में जब ये थोड़ी मस्ती मजाक का माहौल था, माँ का लाडला बिगड़ गया, गाना देखिए कि माँ का लाडला बिगड़ गया, मेकर्स ने भी गाना वही चलाया कि माँ का लाडला बिगड़ गया, और उसके थोड़ी देर बाद प्रतीक ने तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। तो गाना और परिस्थितियां कैसे एक दूसरे के साथ मैच कर रही थी इस एपिसोड में, अगर आपने देखा तो आप इजीली समझ सकते हैं। स्टार्ट में गाने वाने के बाद ये शादी मंडप की बातें हो रही थी, ये निशांत बातें कर रहा था कि रिद्धिमा यानी कोई टीवी एक्ट्रेस अगर भाभी बन जाए, मतलब राकेश की वाइफ, तो फिर अच्छा रहेगा, चाय में नमक, फिर एक्सप्रेशन, मस्ती मजाक चल रहा था। इन तमाम बातों के बीच में दिव्या अग्रवाल ने एक बात कही कि यार वो जीशान से पक चुकी है और कोई वाइल्ड कार्ड में लड़का आएगा तो वो यूं शायद वरुण सूद आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये जो कनेक्शन है ये सबसे कच्चा कनेक्शन है और मजबूरी का नाम बिग बॉस ओटीटी का कनेक्शन। ये दिव्या जो कि एक वीक पहले कह रही थी कि वो जोड़ी ब्रेकर नहीं बनना चाहेंगे, सडनली यहाँ कह रही हैं कि वाइल्ड कार्ड आते ही वो यूं चुटकी बजा के जीशान को छोड़कर किसी और के साथ चिपक लेगी। कम ऑन, लेट्स डू दिस ब्रो, yeah! एनीवे, मुद्दे की बात पर डायरेक्टली आ जाते हैं। तो ये जो टास्क थी, इस टास्क में प्रतीक को तो मतलब कल से ही उसने डिसाइड कर लिया था कि एंटरटेनमेंट देना है, और प्रतीक को गुप्ता यूनिवर्सिटी से ये सिखाया गया है मिलॉर्ड कि सिर्फ झगड़ा करो यही एंटरटेनमेंट होता है। इसके बाद प्रतीक ने वहां जो प्रॉपर्टीज प्रॉप्स रखे थे उठा उठा करके फेंकना शुरू कर दिए। अक्षरा रोकने आती है तो प्रतीक बोलता है कि शो फ्लॉप हो, उससे अच्छा ना प्रॉपर्टी टूट जाए, शो को फ्लॉप नहीं होने दे सकते, एंटरटेनमेंट देना है भाई, आफ्टर ऑल बाहर
बार जो ब्रीफिंग हुई है, मीटिंग्स हुई हैं, जो ट्यूशंस दिए गए हैं, उनको यहां पर एग्जीक्यूट भी तो किया जाना है। और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए प्रतीक ने अपने शोल्डर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, क्योंकि बाकी के जो कंटेस्टेंट है वो तो बहुत क्लासी है, सोफिस्टिकेटेड है और बिल्कुल भी स्पाइनलेस नहीं है, तो वो तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन प्रतीक को तो शायद करना पड़ेगा। और दिव्या इतना बोल नहीं रही है, लेकिन अपने जो गेम को, जिसे वो गेम कह रही है, वो धीरे धीरे करके अपने पत्ते बाहर निकाल रही है। लेकिन इस एपिसोड में ना सिर्फ उसने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी कि वो जीशान को सिर्फ यूज कर रही है, छोड़ देगी, यही नहीं, जब अंदर ये बातें होती हैं, ये क्या नेहा दादी से करण ने बोला था कि हटा देंगे, हटाया तो नहीं, तो यहाँ डिस्कशन चलता रहता है। दिव्या अग्रवाल कुछ कहती है तो जीशान कहता तेरे में अकल नहीं है क्या। इतना सुनना था कि दिव्या के ईगो को जो है बड़ी चोट लग गई, चुटकी बजा के कहती है मेरे से ऐसे बात मत करना, तमीज से बात करना, अकल मेरे से मत बोलना। मतलब यहाँ दिख रहा है कि कोई कनेक्शन रियल नहीं है, सिर्फ मतलब का व्यवहार है। एंड आई थिंक ये जो मेकर्स जो दिखाना चाह रहे हैं या कंटेस्टेंट को रियलाइजेशन देना चाहते हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है, एवरेज है, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा अगर किसी के ऊपर ब्लेम जाना चाहिए इस ये ठीक ठाक वाली रेटिंग के लिए, बिलो एवरेज वाली रेटिंग के लिए, तो जाना चाहिए टाटा गैंग के ऊपर, सो कॉल्ड क्लासिक गैंग के ऊपर, क्योंकि ना तो उनमें कोई एनर्जी है, ना ही उनके अंदर कोई एंथुसियाज्म है, ना ही शो को कंटेंट देने की उनकी कोई अभिलाषा यानी कि इच्छा है। वो सिर्फ बैठे रहते हैं, चुगलियां करते हैं, इसकी बातें करते हैं, उसकी बात करते हैं। आई थिंक इस शो में भले ही ये प्रतीक और इनका जो ग्रुप है वो फुल ऑन स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट देते हैं, इनके अंदर एक जुनून दिखता है कंटेंट देने का, फिर वो भले ही प्री प्लान्ड हो, स्क्रिप्टेड हो, एटलीस्ट वो लोग कोशिश कर रहे हैं शो को बोरियत से भरपूर होने से बचाने की। जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो सिर्फ अपने में मगन है, उनकी हिसाब से तो शो भाड़ में जाता हो तो जाए, क्योंकि भैया ये प्रिविलेज्ड है ना, शमिता शेट्टी, राकेश और ये दिव्या अग्रवाल, दीज आर प्रिविलेज्ड किड्स, यू नो, इनको तो मिलना ही मिलना है और इनके ऊपर कोई करार या कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि करण जौहर ने कहा भी था ना वीकेंड में कि ये सारे कंटेस्टेंट अपने टर्म्स कंडीशंस और अपनी जो डिमांड्स हैं वो अप्रूव करवा के आए हैं। तो अगर ये लोग कुछ नहीं भी करेंगे ना, तब भी मेकर्स इनको बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो फिर ये जो चीजें होती ना, यही चीजें मैं अक्सर हाईलाइट करता रहता हूं। ऐसे कंटेस्टेंट जो शो में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते, जो जिन्हें टास्क पल्ले नहीं पड़ती है, लेकिन वो बहुत आगे आ जाते हैं। पीआर उन्हें बोलता है कि अरे देखा ये इतने दिनों से यहाँ टिके हुए हैं, कितना स्ट्रांग प्लेयर है, जबकि हमको भी पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा। यहाँ पर निशांत और मूज बात कर रहे थे, यार ये बहस करना चाहता है, मतलब ये चाहता है कि हम उसके उसमें मचांड में कूदें, लेकिन नहीं, हम नहीं कूदेंगे, इसको करने दो। यहाँ निशांत मूज को भी पता था, निशांत बहुत ही शानदार प्लेयर है, उसको भी पता है कि वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन वो दोनों साइड अच्छा रहना चाहता है। वो प्रतीक को सपोर्ट करता है, प्रतीक के ब्लंडर्स को जस्टिफाई करता है, और फिर जब कोई इससे पूछता है तो बोलता है नहीं हम सिविलाइज्ड हैं, हम सिविलाइज्ड हैं, आप भी ऐसा करो, आपको कौन रोक रहा है, नजर हटी दुर्घटना घटी, अगर ये किया तो हम भी करेंगे, आपको कौन रोक रहा है, आप मत करो, आप भी करो, उसने नहीं किया आप भी करते हो, ये दोनों जगह लागू होता है। उधर उसकी दिव्या से भी बॉन्डिंग अच्छी है, राकेश से तो 10-15 साल की दोस्ती है, और यहाँ प्रतीक अभी उसका खासम खास लंगोटिया यार है, तो यहाँ वो प्रतीक के हर ब्लंडर में साथ है। कहीं ना कहीं प्रतीक का साथ ही इसकी निशांत की टीम और मूस की टीम को बाहर निकलवा देता है, क्योंकि सदी के सबसे बेस्ट संचालक, जिनकी स्पाइन मतलब जबरदस्त स्पाइन वाला इंसान है, वो स्पाइनलेस बिल्कुल नहीं है भाई। तो क्या हुआ, वो शमिता शेट्टी के हाँ में हाँ मिलाता, तो क्या हुआ, शमिता शेट्टी उसे डोमिनेट करती है, तो क्या हुआ, वो शमिता की परमिशन के बगैर लू नहीं जा सकता, तो क्या हुआ, शमिता उसको बोलती है तू डायपर पहन के बैठेगा लेकिन जाएगा नहीं, तो क्या हुआ, फिर भी राकेश स्पाइनलेस नहीं है, उसकी खुद की थॉट प्रोसेस है मिलॉर्ड, उसे स्पाइनलेस बिल्कुल नहीं बोला जाना चाहिए, तो क्या हुआ, वो खुद को स्पाइनलेस साबित करता है, तो बिल्कुल भी स्पाइनलेस नहीं बोला जाना चाहिए उसे, वो स्पाइनलेस नहीं है, ये हो गया, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो यहां शमिता की हाँ में हाँ मिला करके ये राकेश जो है वो निशांत और मूस को बाहर कर देते हैं। रीजन, तुमने प्रतीक से सपोर्ट लिया। प्रतीक तो पूरी तरह से स्क्रिप्ट को अमली जामा पहनाने में बिजी था, वो जीशान से बहुत लड़ता है, दोनों के वन लाइनर्स गाड़ दूंगा, तेरे मुंह को देख के थूक आता है, तेरी शक्ल देख के थूक आता है मुंह से। तो जीशान के जो वन लाइनर्स थे कि आसमान की तरफ देख के थूक ले, मतलब वो भी कम नहीं पड़ रहा था। झगड़े की शुरुआत उसने नहीं की, आप ये देखें कि झगड़े की शुरुआत जानबूझकर प्रतीक कर रहा था, इसलिए ये जो टास्क है इसको ज्यादा मैं कोई सीरियसली ले नहीं रहा हूं, क्योंकि यहाँ आपको भी पता था कि जो संचालक है वो अपने ग्रुप को ही जिताएंगे, और प्रतीक को भी ये बात पता थी कि वो अपने ग्रुप को ही जिताएंगे, तो क्यों मेहनत करनी, ना हम खेलेंगे ना हम खेलने देंगे, ना हम खेले ना खेलने देब। ये थोड़ा भोजपुरी अंदाज हो गया, भोजपुरी अंदाज से याद आई अक्षरा सिंह।
अक्षरा सिंह आलू की सब्जी बनाती रहती है, नेहा भसीन का पेट खराब हो गया, तकलीफ हो रही है, तो इस बात के ऊपर वो बोल देती कि हम कोई नौकरानी नहीं है किसी के। भाई इतना सुनते ही नेहा बोलना शुरू कर देती कि लोग खेल लो विक्टिम कार्ड। 50% विक्टिम कार्ड डेफिनेटली खेलती हैं, बट ये 50% ऑफ द टाइम ये नेहा जैसे लोग खामखा में तिल का ताड़ बना देते हैं। नेहा तो मतलब क्या बताया जाए, डायंड्रा के नक्शे कदम पर चल रही हैं। वो इधर मुस्कान नहीं, क्या नाम है, मिलिंद गाबा जो उनका पार्टनर है, उससे 36 का आंकड़ा होता है। दोनों लड़ने लगते हैं टास्क के दौरान, नहीं तू कर ले, नहीं तू कर ले, फिर बाद में पैचअप कर लेते हैं। तो ये इनका जो गेम है, ये इनकी स्ट्रेटजी है नेहा भसीन की, कि ये वाकई में ऐसी हैं, कभी लड़ पड़ती हैं, ये दूसरे पर चिल्लाएं, ये दूसरे पे कुछ भी एलिगेशन डाल सकती है, बट सामने वाला अगर पलटकर जवाब दे तो फिर वो बदतमीज हो जाता है या वो विक्टिम कार्ड खेलता है, जो कि अक्सर ये अक्षरा के ऊपर बोल देती हैं। ये मोहतरमा अक्षरा और प्रतीक को पति पत्नी बोल सकती हैं, लेकिन कोई और अगर इनको कुछ बोल दे, जैसे कि मुस्कान ने बोला था कि शादीशुदा लेकिन पप्पियां झप्पियां पाती रहती हैं, तो इन्हें बुरा लग जाता। तो नेहा भसीन समाज की उस महिला की तरह है जिसे तो पूरा अधिकार है कि वो किसी को गालियां दे दे, कुछ भी कर दे। अगेन द फेक फेमिनिस्ट वाला कार्ड। फेक फेमिनिस्ट यहाँ पर सारी ही लड़कियां हैं, एक भी दूध की धुली नहीं है। इवन अक्षरा भी कोई परफेक्ट नहीं है, दूध की धुली नहीं है, वो भी धीरे धीरे अपने पत्ते बाहर निकाल रही हैं। अभी तो खैर कनेक्शन का एक बोझ है। आई थिंक कनेक्शन की जो मजबूरी है ना, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे बिग बॉस के पीछे के सीजन में पड़ोसी थीम थी, डेविल एंड एंजल वाली थीम थी, और पिछले सीजन में ये रेड जोन वर्सेस ग्रीन जोन वाला जो कॉन्सेप्ट था, कुछ दिनों में वो रेड जोन तोड़ दिया गया था। ऐसे ही या फिर आई फील ये कनेक्शन थीम बड़ी जल्दी टूट जाएगी, क्योंकि यहां दिखाई दे रहा है कि एक कनेक्शन के बंधन में बंधे लोग अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। और राकेश इस बात का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, या मिलिंद गाबा भी इस बात का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, वो अपने मन की नहीं कर पा रहा है। तो आई फील ये मेकर जो है वो हर सीजन में एक थीम लेकर के आ जाते हैं, 2-3 वीक के लिए वो थीम रखते हैं, और बाहर पीआर्स को, मीडिया को, हे गाइस ब्रेकिंग न्यूज, यू नो इस साल की थीम ऐसी है, इस साल की थीम ऐसी होगी, स्टे कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, वो कनेक्टेड, और 4 दिन बाद वो फुग्गा फूट जाता है। इसीलिए मैं कई बार कह चुका हूं कि जब आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं या ट्विटर वगैरह यूज करते हैं, तो रैंकिंग के, वोटिंग ट्रेंड के, इसके उसके सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। ये रैंकिंग वाले वीडियो, ब्रेकिंग न्यूज वाले वीडियो, वोटिंग ट्रेंड वाले वीडियोस, ये सब फेक होते हैं, फर्जी होते हैं साहब। मैं अगर अपने चैनल पर एक पोल डाल दूं, उसके आधार पर कह दूं कि देखो वोटिंग ट्रेंड इसको इतना मिला, उसको उतना मिला, ये जीत रहा है, वो जीत रहा, ये सब अपने अपने मन मर्जी वाले होते हैं, क्योंकि वोट पे कोई वोटिंग का कोई ट्रांसपेरेंसी होता ही नहीं है, किसी को पता नहीं रहता है। बस इतना आपको इजीली समझ जाना चाहिए कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हैं। जैसे कि इस टास्क में दिव्या और जीशान को जिताने की ठान के रखी थी इन लोगों ने, फिर भले ही अक्षरा और इसने प्रतीक ने वो अल्फाबेट बनाए थे, वो कितने भी सही हो, इन्हें जिताना नहीं था, क्योंकि इस बिग बॉस ओटीटी की जो पहली टास्क हुई थी, वहां पर भी एक अनफेयर संचालक थी दिव्या। तो एक अनफेयर चीजें जब होना शुरू होती हैं तो वो होती ही रह जाती हैं, उन्हें कोई रोकता नहीं है। इनफैक्ट होस्ट आकर उन चीजों को डिफेंड करने के लिए अतरंगी लॉजिक देने लगता है। जैसे कि बिग बॉस 13 के अंदर पारस छाबड़ा ने क्रिएटिव टीम की पोल खोली थी, तो सलमान कैसे भड़क गया था। क्रिएटिव टीम की पोल खुलते ही सलमान ने टॉपिक ही चेंज कर दिया, तुम्हारी आकांक्षा पूरी ने तुम्हारा खर्चा नहीं। मतलब आप देख लीजिए किस कदर यहाँ पर चीज़ों को डिफेंड करने के लिए होस्ट को खड़ा कर दिया जाता है। और फिर होस्ट जो कि एक बहुत बड़ा सुपरस्टार या बहुत बड़ा डायरेक्टर होता है, जिसकी एक मिलियंस वाली फैन फॉलोइंग होती है, और उस फैन फॉलोइंग के लिए वो होस्ट, वो सेलिब्रिटी, वो सुपरस्टार जो भी बोल देता है वो पत्थर की लकीर होती है। और हमारा तो मिशन यही है कि उनकी पत्थर की लकीर की धज्जियां उड़ाना, मेकर्स की बड़ी बड़ी बातें, उनके बड़े बड़े दावों की पोल पट्टी खोल के आपके सामने रखना। कोई हाइप क्रिएट नहीं कर रहा हूं मैं, हमेशा आपसे कहता हूं जो रैंकिंग वाले वीडियोस है, इस हफ्ते ये रैंकिंग, इसकी रेटिंग ये वो, ये सब आपको यूज कर, आपके इमोशंस को यूज करने की निंजा टेक्निक होती है। इतना टाइम, इतना एनर्जी अगर आप वोटिंग में, ट्रेंडिंग में, इसमें उसमें लगाएंगे, इससे बेटर है भाई अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर लो। मेकर्स बस आपसे यही चाहते हैं बिग बॉस के कि आप दिन भर लाइव फीड देखते रहो, आप काम धंधा ना करो, आप अपना डेटा वेस्ट कर दो, पैसा वेस्ट कर दो। मेकर्स यही चाहते हैं। और मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आपने देख लिया 1-2 घंटा रात का एपिसोड, ठीक है, दिन भर लाइव फीड देखना, दिन भर वोट करना, ट्रेंड करना, दिस इज फुल ऑन वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज का बेस्ट एग्जांपल था इस एपिसोड में घटी हुई टास्क, जिसमें बस एक टीम को जिताने का एक मिशन बना रखा था। इतनी लड़ाई झगड़े, इतनी तोड़ फाड़, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट फिर भी ठीक ठाक ही आया। और मैं इस बात का सबसे बड़ा गुनहगार मानता हूं
पुअर संचालन को और वो जो सो कॉल्ड क्लासिक ग्रुप है उनकी इन एक्टिविटीज को। वो लोग कुछ भी एफर्ट नहीं लेते हैं, वो लोग हर चीज में सिर्फ शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं। एटलीस्ट दूसरा ग्रुप जो प्रतीक है वो गुप्ता यूनिवर्सिटी का हो या कुछ भी हो, एटलीस्ट हंसी मजाक मिमिक्री गाने कॉमेडी वो देते रहते हैं, लेकिन दूसरा ग्रुप सिर्फ खुद को क्लासी दिखाने में मगन है। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है मेकर्स की सोच के ऊपर कि उन्हें ऐसे नमूने ही मिलते हैं, ऐसे नमूनों को उनकी टर्म्स कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देकर अंदर भेज दिया जाता है कि जाओ बेटा सोते सोते एप्पल खाते खाते आगे निकल जाओ, आपका पीआर आपको ग्लोरीफाई कर देगा और फिर आने वाली पीढ़ियां बोलेंगे वाह क्या स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, वाह क्या अमेजिंग प्लेयर था। तो ये चीजें आप सोचना समझना शुरू करें अगर आप नहीं करते हैं तो ये है कल के इस फेक फाइट वाले एपिसोड का एक रिव्यू, जहां दिव्या और जीशान जो हैं वो टास्क जीत चुके हैं और अब उनका जो है कार्यक्रम वो शुरू होगा कप्तान के तौर पर। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल वीकेंड का वार शूट होगा तो ये करण जौहर क्या क्या मुद्दे उठाता है, ये जो शमिता शेट्टी के बारे में दिव्या ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये सारी बातें तो करण जौहर को क्लियर करनी ही चाहिए। ये जो और चूंकि दिव्या कह रही कि उसने नहीं बोला तो वो क्लिप दिखा देनी चाहिए, नया वसीम को भी एक आईना दिखाना चाहिए। और स्पाइनलेस राकेश बापट एक्चुअली में स्पाइनलेस है, ये चीज तो प्रूव कर ही देनी चाहिए करण जौहर को, अगर करण जौहर में खुद में कोई स्पाइन है तो। क्योंकि इस वीक शमिता शेट्टी और ये राकेश दोनों सिर्फ स्पाइनलेस ही नहीं बल्कि एक्सट्रीम लेवल के डम एंड डंबर भी लगे हैं। इट्स हाई टाइम कि अपने नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की लॉलीपॉप चूसना बंद करे करण जौहर, और जो सही है उसे सही बोले और जो गलत है उसे गलत बोलने का दम रखे करण जौहर। अदरवाइज उसकी धज्जियां तो वैसे भी उड़ने ही वाली और उड़ती रही ही हैं, वो खुद भी उड़वाने आ जाएगा ऐसा मुझे लगता है। वो सब हम देखेंगे कल। वैसे देखने से याद है इंस्टाग्राम पर मैंने ऑलरेडी ये फाइट वाला जो प्लानिंग वाला वीडियो है वो ऑलरेडी डाल दिया है इंस्टाग्राम पेज पर, उसका एक कम्युनिटी टैब में लिंक भी डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। रही बात नॉमिनेशन एविक्शन, सारे ही लोग नॉमिनेटेड हैं और दिव्या और जीशान जो कि अभी कप्तान बन चुके हैं, अभी टास्क जीत चुके हैं, लेकिन वो बच जाएंगे तो ही उन्हें इम्यूनिटी मिलेगी। तो इस वीक कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो हम कल देखेंगे, बट मुझे लग रहा है कि शायद इस वीक नो इविक्शन हो जाए। और जैसा कि दिव्या ने ऑलरेडी कहा कि कोई वाइल्ड कार्ड आएगा तो वो स्विच कर लेगी, तो क्या पता ये किसी एक जोड़ी को तोड़ दें और वाइल्ड कार्ड आ जाए, ये चीजें भी हो सकती हैं, वो हमें 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। इस नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूं खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा आपके भी ओपिनियन। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।